प्राचीन काल में जब देवता, असुर, मानव और समस्त ब्रह्मांड अपने संतुलन में था, तब भी कुछ आरक्षी ऐसे थे जिनकी शक्ति से स्वयं देवगण भी भयभीत रहते थे। ये थे सप्तर्षि महानतम आरक्षी, जिनकी तपस्या, ज्ञान और दिव्य शक्तियां किसी भी देवता से कम नहीं थी। सप्तर्षि थे भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और कश्यप। इनका तप ऐसा था कि देवता भी इनके कोप से भय खाते थे। एक बार इंद्र ने इन्हें चुनौती देने का प्रयास किया और परिणाम स्वरूप पूरे स्वर्ग में हलचल मच गई। देवलोक में इंद्र की सभा चल रही थी। नारद मुनि वहां आए और उन्होंने इंद्र से कहा, हे इंद्र, तुम देवताओं के राजा अवश्य हो, परंतु यदि सप्तर्षियों ने चाहा तो वे तुम्हारा सिंहासन पल भर में छीन सकते हैं। इंद्र ने यह सुनकर उपहास किया और कहा, मैं स्वर्ग का राजा हूँ, सप्तर्षि तो केवल तपस्वी हैं, वे युद्ध में क्या कर सकते हैं? नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, उनकी शक्ति का आभास तब होगा जब वे क्रोधित होंगे। यदि तुम में साहस है तो उनकी तपस्या भंग करके देखो। इंद्र को यह चुनौती स्वीकार थी। उन्होंने अपने अप्सराओं और मायावी शक्तियों को भेजकर सप्त आरक्षियों की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। अप्सराएं जब विश्वामित्र आरष्य के समीप गईं, तो उन्होंने केवल एक दृष्टि डाली और वे सभी तुरंत जड़वत हो गईं। भृगु आरष्य ने अपनी माया से उन्हें एक पल में वृद्धा बना दिया। अत्रि ऋषि ने आकाश में एक ज्वालामयी नेत्र प्रकट किया, जिससे पूरा स्वर्ग कांप उठा। जब कश्यप ऋषि ने देखा कि इंद्र उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे इंद्र, तुमने हमारी तपस्या का अपमान किया है। यदि हमने चाहा तो इस ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता है। जमदग्नि ऋषि ने अपने कमंडल से एक दिव्य जलधारा निकाली, जिससे इंद्र की समस्त मायावी शक्तियां नष्ट हो गईं। गौतम ऋषि ने मात्र एक मंत्र से इंद्र के रथ को थाम दिया। इंद्र भयभीत होकर सप्तर्षियों के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। वशिष्ठ आशि ने तब कहा, हे देवराज, याद रखो कि हमारी तपस्या केवल स्वर्ग या धरती के लिए नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के संतुलन के लिए है। यदि तुमने फिर से ऐसा दुस्साहस किया तो इस ब्रह्मांड में तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो सकता है। इस घटना के बाद इंद्र ने कभी भी सप्तर्षियों की शक्ति को कम आंकने की भूल नहीं की। सप्तर्षि अपने तप और सिद्धियों के कारण देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली माने जाते रहे और उनका प्रभाव युगों युगों तक बना रहा।